नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आगे हम आपको आज दिन भर की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें तफसील से दिखाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज दिन भर की सबसे जरूरी खबरें रही। तो सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां पे बादल फटने से एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे में अभी तक 16 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ, इसके अलावा वहां पे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सभी टीमें तैनात हैं और युद्ध स्तर पे रेस्क्यू जारी है। 40 लोग हालांकि अभी भी लापता हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट अमरनाथ से। और घायलों की मदद के लिए सेना तक को लगाया गया है, जबकि लापता की तलाश के लिए एनडीआरएफ और सेना संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन यहां पर चला रही है, ताकि जल्द से जल्द लापता लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मदद के लिए डॉग स्क्वाड का सहारा भी यहां पर लिया जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा यहां पर टूटी है, उसके चलते 16 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। 40 लोग, जो कि मेरी सहयोगी रीमा ने भी बताया कि किस तरह से लापता यहां पर बताए जा रहे हैं। इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये दोनों ही तस्वीरें तबाही की वो तस्वीरें हैं जिसमें अभी तक 16 लोगों की जिंदगी खाक हो चुकी है। हालांकि कल शाम 5:30 बजे से लेकर अभी तक तमाम टीमें एहतियातन कदम उठा रही है। हालांकि मुश्किलें आई क्योंकि मौसम खराब। कल शाम तक देर रात तक ये स्थिति थी कि वहां चॉपर लैंड नहीं कर सकता था। आज सुबह से ये कोशिश उस तरीके से आगे बढ़ी कि जो लोग फंसे हुए हैं या फिर मलबे में दबे हुए हैं, उनको डॉग स्क्वाड टीम के जरिए बचाया जा सके। ये राहत रेस्क्यू की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो किस तरह से अमरनाथ यात्रा में एक बड़ी मुसीबत यहां पर देखने को मिली है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार चलाई जा रही है। खास बातचीत डीआईजी से यहां पर की गई है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे प्राकृतिक आपदा को लेकर कहा, सुनिए आप भी। अभी तक जो डेड बॉडी रिकवर हुई है सर्च के दौरान में, वो 16 लोगों की हुई है और लगभग जो है अनुमानित 40 लोग और मिसिंग है। ये सारी टीमें देख सकते हैं, पंचतरनी में है, बरारी में है। तो इंसिडेंट के बाद में इमीडिएटली हमने ये टीम्स जो है हमारी मोबिलाइज कर दी हैं। तो 3 टीमें भी हाल फिलहाल जो है मौजूद हैं और एडिशनल इक्विपमेंट्स हमने मॉर्निंग में वहाँ भेज दिए हैं, जो डिगिंग के और सर्च के लिए काम आएंगे। और उसके अलावा जो है हमने और कैनाइन की टीम और कुछ लोगों की अभी एडिशनल टीम वहाँ पहुँच रही है। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीम वहां पे मूव कर रही है, कैसे काम कर रही है, लेकिन तस्वीरें बेहद खास है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो 4 तस्वीरें अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की तबाही की वो तस्वीरें। अमरनाथ में हादसा हुआ, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, जब वो सैलाब आया, जो पानी का एक तेज बहाव आया, उसमें 16 जिंदगी अभी तक खाक। हेलीकॉप्टर से कैसे मदद किया जा रहा है, वो भी तस्वीर आपके सामने। और राहत कार्य में जुटे हुए जवानों की तस्वीर, आखिरी तस्वीर। तो हेलीकॉप्टर से यहां पर मदद की जा रही है। राहत में जुटे हुए हैं जवान, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मलबे में बताया जा रहा है कि अभी भी कई जिंदगियों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए लगातार यहां पर टीम से जुटी हुई हैं, ताकि जिंदगियों को यहां से महफूज किया जा सके, सुरक्षित यहां पर किया जा सके। हादसे में 16 लोगों की पुष्टि, मौत की पुष्टि, वाकई अपने आप में बेहद दर्दनाक खबर और दर्दनाक तस्वीर। हालांकि अब तक 15,000 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनकी जिंदगी यहां पर बचाई जा चुकी है। लेकिन 40 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश बेहद तेजी के साथ यहां पर जारी है। और इसलिए ऑपरेशन जिंदगी जो है, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। तो ये एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम अभी भी खराब है वहां पर, और यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने भी डिसीजन ले लिया है। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले लोगों को बचाया जा सके, और वही हम देख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा यहां पर टूटी है, 16 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है, 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में सभी टीमें एक साथ एकजुटता के साथ यहां पर आ गई है और बचाव का काम बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। बचाव के लिए कई टीम इस वक्त लगातार जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं, वो बचाव में जुटे हुए हैं, जिसकी ये तस्वीर तस्दीक करती हुई नजर आती है कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा के बाद में टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है, ताकि जो जिंदगियां इस वक्त मलबे के नीचे फंसी हुई हैं, जो जिंदगियां इस वक्त लापता हैं, इस आसमानी आफत की वजह से जिन जिंदगियों पर मुसीबतों का ये बड़ा पहाड़ टूट गया है, उन्हें बचाया जा सके। तो 1-2 नहीं बल्कि 40 ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी लापता हैं, और यही वजह है कि एनडीआरएफ, इसके अलावा एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, आईटीबीपी, ये तमाम जो टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आईटीबीपी की जो टीम है, सबसे पहले वही वहां पे मौजूद थी। और इस वक्त
वक्त सबसे पहले हम आपको ये ताजा जानकारी दे दें कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से तैयारियां कल शाम से लेकर अभी तक और कैसे राहत कार्य जारी है अभी भी युद्ध स्तर पे, क्योंकि 40 लोग लापता हैं। अमरनाथ यात्रियों पर कुदरत नाराज दिखी। पवित्र गुफा के पास बादल फटा, जिसने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। बादल फटने से हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ ही सेना और वायुसेना की टीमें लग गईं। कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान में जुटे जवानों ने घायलों को निकालना शुरू किया। इनमें से कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव के काम में जुटे हेलीकॉप्टर से घायलों को रेस्क्यू किया गया। साथ ही कई शव भी निकाले गए। मलबे में दबे लोगों की तलाश में डॉग स्क्वाड की भी मदद दी गई। अमरनाथ गुफा के पास आए सैलाब से भारी तबाही हुई। एक के बाद एक कई टेंट तबाह हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने कई यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया, लेकिन कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे और सैलाब से आई बर्बादी के शिकार हो गए। और शुक्रवार शाम अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पहुंचे यात्री आराम कर रहे थे, क्योंकि अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर पहले ठीक इसी जगह पर यात्रियों के रुकने के लिए करीब 25 टेंट लगे हुए थे। खबर है कि शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे हुए इस दर्दनाक हादसे के वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब की चपेट में वहां लगे कई टेंट भी आ गए और इन्हीं टेंटों के अंदर आराम कर रहे श्रद्धालु इस हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 16 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 40 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनकी जिंदगी बचाई जा सके। और जो मलबा यहां पर सामने आ रहा है उसके अंदर भी जिंदगियों के फंसे होने के, दबे होने की आशंका यहां पर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दें कि हादसे के बाद अभी भी सेना का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के 11 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है, जबकि 29 हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में तैयार रहने के आदेश यहां पर दे दिए थे कि कोई भी मौका यहां पर जिंदगियों को बचाने के लिए हाथ से छूटे ना, इसके लिए बड़े स्तर पर यह तैयारी की जा रही है। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू की ये तस्वीरें की युद्ध स्तर पर टीमें लगी हुई है। एक एक जान बहुत कीमती है। कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बातचीत की थी वहां पे एलजीसी और मनोज सिन्हा से बातचीत में उन्होंने यही कहा था कि हर एक जान कीमती है, हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी को बचाना और वही हमारी टीमें फिलहाल कर भी रही है। शुरुआती वक्त से ही हमने देखा एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी, ये तमाम जो जवान है, तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई है। और इस वक्त हम आपको एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की ही हर एक तस्वीर दिखाएंगे और रिपोर्ट्स दिखाएंगे कि वहां पे अभी क्या हालात बने हुए। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यह है कि मौसम अभी भी खराब है और अभी भी हमारी टीमों को बहुत मुश्किलें आ रही है वहां पे रेस्क्यू करने में। रिपोर्ट देखिए आप। अमरनाथ गुफा में हादसा हुआ, 15,000 लोग फंस गए। जिम्मेदारी इन्हें सुरक्षित निकालकर 6 किलोमीटर नीचे पहुंचाने की थी। रेस्क्यू में सेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया। कुछ ही देर में आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। खराब मौसम और तंग पहाड़ों के बीच से गुजरने की चुनौती को पार कर जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां मौजूद जवान घायल लोगों को लेकर पहुंचे और उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया। हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए और घायल लोगों को बालटाल बेस कैंप तक पहुंचाया गया। इस वक्त बालताल एरिया में है और ये नीलगढ़ का एरिया आप देख सकते हैं। लगातार हेलीकॉप्टर्स में जो है जख्मी को लाया जा रहा है। एक बड़ा हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे है जो एयरफोर्स का है, उसको भी यहाँ पे रखा गया है स्टैंड बाय के लिए। और यहाँ पे एम्बुलेंसेस भी हैं जो जख्मी वहाँ से लाए जा रहे हैं। बालटाल बेस कैंप पहुंचे घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हेलीकॉप्टर के जरिए ही हादसे में मारे गए लोगों के शवों को भी बेस कैंप शिफ्ट किया गया। अमरनाथ हादसे के बाद सुरक्षा बल की कई टीमें भी बचाव के काम पे जुट चुकी है, जबकि बीएसएफ के कई हेलीकॉप्टर्स भी इस काम में लगा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बचाव के काम में वायुसेना के 11 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है। इनमें MI-17, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं, जबकि वायुसेना के 29 हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव दल को तुरंत मदद के लिए रवाना किया जा सके। साथ ही बचाव के काम में बीएसएफ के भी कई हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है,
जिनकी मदद से कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसकी एक एक महत्वपूर्ण बातें हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, ये पूरा वाकया, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच चश्मदीद भी सामने आए। चश्मदीदों ने अपनी बीती सुनाई और उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से ये पूरी रात गुजरी है उनके लिए, वो सुनिए आप जरा। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, अमरनाथ हादसे से जुड़ी हुई चश्मदीद ने अपनी आप बीती बताई। उस आप बीती के जरिए आप समझेंगे कि कैसे बादल फटने का एक जोरदार आवाज और उसके बाद पानी, मलबा और उसके बाद हादसा कितना खौफनाक और दर्दनाक था। चश्मदीदों ने ये आप बीती बताई, चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हादसों की आंखों देखी, बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई और इतनी तेज पानी आया कि उसको देखकर मुझे तो बहुत डर लगा और बड़ी तेजी से पानी सब चीज को बहाते हुए ले गया। कई सारे भक्त जो असहाय थे, कमजोर थे, क्योंकि थका हुआ भक्त होता है तो वो चल नहीं पाता है, देख रहे थे लोग तो वहां से कुछ ही दूर पे दौड़े वो, पर लेकिन जो दौड़ पाए वो दौड़ पाए, जो रह गए वो बह गए। डर, दहशत और आंखों में आंसू। उत्तर प्रदेश के आगरा से अमरनाथ यात्रा पर आए ये हैं विमल तिवारी। हादसे के दरमियान जो हुआ वो अभी भी इनके जहन में तैर रहा है। हादसे में जो हुआ उसकी वजह से विमल तिवारी बेहद डर गए हैं, सख्ते में हैं। बार बार कह रहे हैं जो हुआ अचानक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रहे लोग चिल्लाते रहे, इधर भग रहे, जिनके गए वो चिल्ला रहे थे हमारे ये चले गए। अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि कितने लोग गए। हादसे की गवाही देते इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। शाम के वक्त अपने टेंट में आराम कर रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला होगा। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे के बाद सेना ने युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाला और हादसे के बाद कई टीमें बचाव के काम में बहुत तेजी के साथ जुट गई हैं। डिटेल आपके सामने देते हैं कि किस तरह से इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी कोशिश यहां पर जारी है। दरअसल सेना की 6 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। बहुत तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू में सेना की 2 अतिरिक्त मेडिकल टीमें भी लगाई गई हैं। सेना की 2 सर्च और डॉग स्क्वाड टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत तेजी के साथ जुट गई हैं। रेस्क्यू में सेना के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आईटीबीपी और बीएसएफ की जो टीम है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है, उसका भी साथ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलता नजर आता है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जिक्र करें तो इसके भी जो तमाम जवान हैं वो मलबे में फंसी जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश में तेजी से लगे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से ये पूरा हादसा यहां पर सामने आया और इस बीच बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हादसे के बाद आप बीती यहां पर बताई गई है चश्मदीदों के जरिए, जो वाकई यहां पर बताता है कि दर्दनाक, बेहद खौफनाक ये हादसा रहा। और एक एक करके फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अमरनाथ यात्रा कल शाम 5:30 पे एक जोरदार आवाज, जब तक लोग समझ पाते तब तक क्या हुआ, 25 वहां टेंट जो बने हुए थे वो जमींदोज वो उस पूरे बहाव में बह गया। इसके अलावा 2 लंगर जो कि लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया था वो भी पानी में बह गया। आफत के बाद ये आसमानी तस्वीर अमरनाथ गुफा के पास की है। नीले, पीले और कुछ हरे रंग के लगे ये टेंट उस वक्त भी मौजूद थे जब सैलाब आया था, लेकिन एक झटके में टेंट के अंदर तबाही आई और कई जिंदगियां बह गई, कई लापता हो गए और कई मौत के आगोश में समा गए। हादसे के बाद इन तस्वीरों को हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया गया है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों के बीच पानी बह रहा है। इस पानी के पास ही श्रद्धालुओं के टेंट लगे हैं। इन 2 तस्वीरों से समझिए जब हादसा हुआ तो हालात कैसे रहे होंगे। 2 पहाड़ों के बीच बर्फ जमी हुई दिख रही है, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इस इलाके में लबालब पानी भर गया। पानी का बहाव न सिर्फ तेज था बल्कि अचानक सैलाब आने से किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे में किसी तरह अपनी जान बचाने वाले इस आदमी को देखिए। जान बचने के बाद भी काफी देर तक वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आईटीबीपी के जवानों ने घायलों की मदद की, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। हादसे में कई लोगों की मौत के बाद उनके शवों को आईटीबीपी के जवानों ने निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।
और देखिए किस तरह से ऑपरेशन जिंदगी यहाँ पर चलाई जा रही है, किस तरह से लोगों की जिंदगियां यहाँ मौत में तब्दील हुई। अभी 16 का आंकड़ा यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जो कि अपने आप में वाकई खौफजदा करता है, दर्द पैदा करता है। जख्मी यहाँ पर किस तरह से तस्वीर लेकर निकलकर सामने आई है, अब आपको ये भी बताते हैं रीमा, और मैं यहाँ पर बताएंगे कि क्या कुछ रीमा यहाँ देखिए पूरी तस्वीर यहाँ पर बनी। ये दरअसल जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, महज 2 किलोमीटर की दूरी, बाबा बर्फानी के दर्शन करने से 2 किलोमीटर दूरी पे एक टेंट लगा रहता है, जो हमारे दर्शक जानते हैं बेहतर तरीके से, जो दर्शन करने जाते हैं या जो जाना चाहते हैं। और यही ये इलाका है जहाँ पे ये पहाड़ी, इस पहाड़ी पे क्या होता है, बादल फटता है। जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। पानी का जो सैलाब है वो ऐसे मूव करता है, और ऐसे जब वो दरिया में तब्दील हो जाए तो 25 टेंट बह जाता है इसमें। सबीना, आप वहां से ब्रीफ कर सकती हैं कि टेंट किस तरीके का होता है, वहां पे टेंट में लोग रहते हैं। रीमा, जैसा कि आपने दर्शकों को यहाँ पर बताया कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जब बादल फटता है या बहुत तेज बारिश आती है या फिर सैलाब आता है, तो किस तरह से जो